मोदी ने मुझे पड़ गया था ना भारी भक्त से। बड़े भैया से पूछिए। मोदी जी के भक्त होने की वजह से आपका नाम नहीं पड़ा। जी अब पूरे कस्बे में पूछ लीजिए, 2-4 गो क्षेत्रवा में पूछिएगा ना तो मोदी सोनकर को जाने वाले। हम भी पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस। जब मिलता है तो ब्राह्मण को गाली देता है, ब्राह्मण से मिलता है तो ठाकुरों को गाली देता है, ठाकुरों से जब मिलता है तो यादवों को गाली देता है। कमलेश जाएंगे, कमलेश जी के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाइए। कमलेश जी आपकी समस्याओं का समाधान न करें तब तो आप कहेंगे कमलेश जी आते नहीं हैं। केवल दरवाजे पे हाथी बांधना बंद कर देगा इस चुनाव में तो सदल जी इस लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से 3 ITI विद्यालय उन्होंने दिया है। यहाँ पे कावेरी वो कस्तूरबा विद्यालयों का उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ विकासखंड बड़हलगंज में जो पंचायतें हैं उनके हर ग्राम पंचायतों में उन्होंने पावर हाउस का निर्माण करवाया। क्या चाहिए? वही पुल पुलिया दिखाई दे रहा होगा, विकास उनके पॉकेट का हुआ के बल पर अपने कार्यकर्ताओं को खरीद लूंगा। जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है उनको पैसा दे करके 5-5 हजार रुपया खरीद लूंगा, मुर्गा भिजवा करके उनके घर खरीद लूंगा। मोदी के नाम पर कहिया ले वोट पाई, आज बारी वोट के नहीं देता। हर जाति कोट गठबंधन के मिला। ये पहले का भक्त थे, लेकिन आज के डेट में 10 साल में जब आप देख लिए इतना महंगाई। पहले देखिए हमारा टेम्पू खड़ा है, हम टेम्पू से केला बेच रहे हैं। फल लेने के लिए जैसे होता है प्रबंध तंत्री, स्कूलों में पैसा वह 1 लाख रुपया भेजता है तो 70,000 विद्यालयों से अपने ले लेता है। रहने वाला सांसद चाहिए, न कि चुनाव में आकर के और अपने बाहुबल या अपने व्यवस्था के बल पे चुनाव जीत के चले जाने वाला। का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब आखिरी पड़ाव जो है वो 7वें चरण का चुनाव है। 1 तारीख को जो है वोटिंग होगा। गोरखपुर समेत करीब 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस वक्त हम लोग बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ की जनता के मूड क्या है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कमलेश पासवान पर भरोसा जताया है। कमलेश पासवान यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, 3 बार 15 सालों से लगातार वो जो है यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके सामने जो इंडिया गठबंधन ने जातिगत कार्ड खेलते हुए सदल प्रसाद को टिकट दिया है, तो सदल प्रसाद कमलेश पासवान को कितनी टक्कर दे पाते हैं वो तो यहाँ की आम जनता ही बताएगी। आम जनता से जानेंगे कि आखिर क्या माहौल लगता है। क्या लगता है आपको कि सदल प्रसाद और कमलेश पासवान में से कौन? तो भाई सदल जी जीत रहे हैं और क्या कहना है। सदल जी जीत रहे हैं, ऐसा कैसे? मतलब 3 बार से सांसद। हाँ उनकी विपक्षा का शिकार है और क्या है। आते नहीं, क्षेत्र में जाते नहीं, कोई काम नहीं करते हैं। देखिए ये बड़ी वजह है। मैंने जहाँ जहाँ लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि उन्होंने कमलेश पासवान को देखा ही नहीं। तो क्या ये एक्स फैक्टर साबित होगा क्या कि लोग काफी नाराजगी, इसका असर पड़ेगा? इसका असर मतलब लोगों के बीच में ना जाना उनके लिए नाराजगी है लोगों की, इसीलिए लोग कट रहे हैं उनसे। तो क्या उन्होंने विकास किया यहाँ पे? विकास तो कुछ नहीं किया है, वही पुल पुलिया दिखाई दे रहा होगा, विकास उनके पॉकेट का हुआ है, जो लेकर घूमते हैं पॉकेट में, यही है। तो लगता है आपको कि इस बार बदलाव होगा? और क्या, बुरी संभावना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या क्या लगता है इस बार बांसगांव लोकसभा क्षेत्र जो है 3 बार से सांसद हैं कमलेश पासवान, तो क्या लगता है इस बार क्या सदल प्रतिनिधि कमलेश पासवान एक लोकसभा का प्रतिनिधि है। जब वह एक ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि का सम्मान नहीं जानता है तो उसको लोग कैसे प्रतिनिधि जानेंगे। रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उन्होंने जटायु पंडित जी का इतना विरोध किया, कहा कि हमने तुमको लात से मार करके अपने रिश्तेदार के लिए जबरदस्ती फोर्स लेकर के उन्होंने जटायु बाबा का जो भाजपा के ही प्रमुख पद के प्रत्याशी थे उनका विरोध यह करवाया और उनको घसीटवा करके थाने में बंद करवा दिया। आप बता दीजिए रुद्रपुर ब्लॉक के लोग कैसे इनको वोट देंगे। और कमलेश पासवान को एक चीज का घमंड रहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे के बल पर अपने कार्यकर्ताओं को खरीद लूंगा। जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है उनको पैसा दे करके 5-5 हजार रुपया खरीद लूंगा, मुर्गा भिजवा करके उनके घर खरीद लूंगा, हर चीज कर लूंगा। उसी के आधार पर वह दौड़ता है। शासन सत्ता में जो हनक है उसका जानते ही हैं कि पैसे दे करके टिकट लिया है। क्षेत्र में पटना से लेकर के बरहज के पास से लेकर के और उरुआ के पास तक जो भी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ एक पुलिया और 50 मीटर कहीं नई सड़क उसकी बनी हो कमलेश पासवान की, तो वह चैलेंज करे, हम लोग उसको दिखाने का काम करेंगे कि कहाँ बनवाए हो तुम, चाहे कछार हो, बांगर हो, देहात हो। मतलब जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी है। जैसे यहाँ पे विकास के नाम पर कमलेश पासवान ने आप लोग के कहने के मुताबिक कुछ विकास के नाम काम पर कुछ नहीं किया है। केवल शहर में वह क्षेत्र का पैसा कमीशन लेने के लिए, जैसे होता है प्रबंध तंत्री, स्कूलों में पैसा वह 1 लाख रुपया भेजता है तो 70,000 विद्यालयों से अपने ले लेता है।
अपने निधि का पैसा वह केवल विद्यालयों में देता है। यहाँ के जमीन और उस पैसे से अपना गोरखपुर में आप बताइए कौन सा सांसद है, इतना बड़ा सांसद, पुराने लोग हैं, 20-20 साल के नहीं ले पाए बलदेव प्लाजा, नहीं खोल पाए वह सिटी मॉल मेडिकल कॉलेज के सामने, उसकी 50 ऐसी उसकी है वहाँ जो जिले में अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। और जात पर जैसे यादवों से जब मिलता है तो ब्राह्मण को गाली देता है, ब्राह्मण से मिलता है तो ठाकुरों को गाली देता है, ठाकुरों से जब मिलता है तो यादवों को गाली देता है। यह उसकी नीयत और है पैसे के घमंड के बल पर। ऐसे प्रतिनिधि की बांसगांव की जनता इस बार एकदम नाकार रही है। और आपने कल देखा, अगर आप वीडियो में कहीं देखे होंगे फेसबुक पर, तो कल रुद्रपुर विधानसभा में साका बाबा के साथ जो इस प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री और कमलेश के इशारे पर जिस तरह उनको मंच से डांट करके उतार दिया गया था, कुर्सी पर से हटा दिया गया था, उससे भाजपा वालों को अपने मुख पर काली पोत करके उन कार्यकर्ताओं को घूमना चाहिए क्षेत्र में कि हम लोगों के साथ जब साका बाबा विधायक के साथ ऐसा हो रहा है तो एक जमीन से कार्यकर्ता है और लोकसभा क्षेत्र तक कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान होगा। आप देख लीजिए उसके बाद अन्य दलों के साथ वह कैसा व्यवहार करता होगा। बिल्कुल, वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है और भी काफी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। चाचा खड़े हो जाइए जरा, क्या नाम है आपका? योगिंदर यादव। क्या लगता है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? तो क्यों जौन प्रत्याशी बाबूजी कबो जिंदगी में 15 साल हो गए लगातार सांसद रहता, जौन क्षेत्र में नहीं इलाका के उसे आना न जाना, काम का तो बतिए तो काम तो कुछ कैल ही नहीं बाबू, पूरा 15 साल में आता भी नहीं है कि चला 2-4 साल सबसे भेंटे मुलाकात करें, न दुखे न बीमारे न बियाहे न शादी। मोदी के नाम पर कहिया ले वोट पाई, आवे बारी वोट केहू नहीं देता, हर जाति कोट गठबंधन के मिला। बस ये जानना चाहेंगे, जो 3 बार से ये सांसद रहे हैं, तो क्या ये उनके व्यक्तिगत और संबंध पे उन्हें लोग यहाँ की जनता जिताती आई है कि मोदी जी के चेहरे पर? मोदी के चेहरा पर उनके जिता, उनका कौन संबंध बा, का उनको बा? मोदी जी के नाम पर 3 बार जीता लगातार है, अब ये बारी उनको सब खेला खत्म बा। इस बार वो मोदी जी के चेहरे भी नहीं जीतेंगे कुछ? ना आपकी मोदी की लगे नहीं बतिया जाई, भाजपा के हम ही जाई तो मोदी की हमारा औकात नहीं गेले हुआ। हम जो यहाँ का सांसद विधायक वही न कह सकें अपन क्षेत्र का अपने गाँव का बात, तो वो मिलवे नहीं कह कहब कैसे, तो ऐसे नहीं कोर्ट देखा हुई बाबू। लोगों में सबसे बड़ी जो नाराजगी है वो यही इसी बात की है कि लोग उन्हें अभी तक देखे नहीं, 5 सालों में वो जीत के चले जाते हैं। कि क्या नाम है आपका? क्या नाम है? और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे। चंद्रमौली दुबे। तो दुबे जी, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो अगल बगल लोग काफी नाराज हैं कि उन्होंने 5 सालों से सांसद जी को देखा तक नहीं। नाराजगी की यह बात है कि सभी लोग जानते हैं कि सांसद विधायक निधि जो है कि इसका लोग दुरुपयोग सांसद विधायक हर लोग करते हैं, हर क्षेत्र में, चाहे किसी दल के हों। जब तक कि सांसद विधायक निधि पर नहीं होगा कि ये अपने निधि में से कमीशन न करें, सारे के सारे दल के लोग लेते हैं, निधि पर रोकना करना चाहिए ना। हाँ, इन लोग के मेन मुद्दा ये है कि 5 साल जब वो चुनाव जीत लेते हैं उसके बाद वो क्षेत्र में आते नहीं, लोगों से मिलते नहीं है और विकास कुछ नहीं किया। जो भी चुनाव जीतेगा नहीं आ पाता है, इतना लंबा क्षेत्र है, सब लोग कहाँ सहमत दे पाएंगे विधानसभा का चुनाव। जैसे 5 से 15 सालों में विकास तो दिखना चाहिए, लोगों की नाराजगी तो यही है। विकास सही है। हाँ, जो उनकी ई में रहता है, निधि में चाहे कोटे में, वह विकास होता है। विकास होता है। सबसे पहले जो नाराज है, क्या इसकी वजह क्या है? नाराजगी सही इन लोगों की बात है कि जितने सांसद विधायक जो भी हैं, सबसे पहले वो लोग अपना विकास करते हैं। जनता उनकी गाड़ी घोड़ा हर चीज व्यवस्था देखती है, जनता कहती है क्षेत्र का विकास नहीं, अपना विकास किए हैं। मानते हैं इस बात को? कहीं ना कहीं मानते हैं, पूरे देश में हम मानते हैं कि सारे के सारे लोग चोर हैं, सांसद हो या विधायक हो, कोई भी हो, सब लोग चोर हैं। तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं या? बदलाव सारे चोरों में एक ईमानदार तो ही है। हाँ, तो इसी को देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, कुछ और भी लोग बैठे हैं। भैया से भी जानेंगे कि क्या है आखिर। भैया, क्या लगता है आपको माहौल क्या है इस बार? माहौल क्या है, किस मुद्दे पे आप जानना चाहते हैं? माहौल ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से 3 बार से सांसद हैं कमलेश पासवान। अब उनके सामने जो है सदल प्रसाद को इंडिया गठबंधन ने उतारा है, तो इन दोनों में से क्या लगता है आपको कि इस बार क्या यहाँ की जनता का मूड क्या है? क्या बदलाव होगा या एक बार फिर? आपने कहा 3 बार से यहाँ के सांसद हैं, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि 543 संसदीय क्षेत्र में बांसगांव संसदीय क्षेत्र ऐसा है कि 15 सालों से विधवा सांसद विहीन है, विधवा की तरह ये लोकसभा चलती है।
या हम लोग रोड पे चलने वाले व्यक्ति यहाँ जितने भी हैं, कोई इसमें से गिने चुने लोग जो होंगे जो कमलेश जी को जानते होंगे, किसी को पहचानते नहीं हैं। तो ये पहले बताइए कि रोटी अगर डाल दिया गया तवा पे, अगर पलाटेंगे नहीं तो जल जाएगी। तो हमारे पास अगर दम है, पावर है, तो हमें अपना सांसद चुनने का हक है, तो हमें भी अपना सांसद अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर देना चाहिए। हमें क्षेत्र में रहने वाला सांसद चाहिए, न कि चुनाव में आकर के और अपने बाहुबल या अपने व्यवस्था के बल पे चुनाव जीत के चले जाने वाला सांसद चाहिए। लगता है आप लोगों को आगे कि अगर बदलाव होगा, सदल प्रसाद अगर चुनाव जीतते हैं? मेरे पास दो मुद्दे हैं। मैं अगर मुद्दे पे भी वोट करूं तो वर्तमान सांसद को वोट करने के पक्ष में नहीं हूं, और अपने स्वार्थ पे वोट करूं तो मुझे 5 किलो राशन की बजाय 10 किलो राशन अच्छा लगता है। 2000 जो योजना आती है खाते में, उसकी जगह 8,500 की व्यवस्था अच्छी लगती है, जो अभी राहुल जी और खड़गे जी ने ऐलान किया है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे जाता हूं तो 10 किलो राशन और 8,500 रुपए जो महीने में खाते में डालने की बात बोलते हैं महिलाओं को, मैं उसके पक्ष में वोट करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो 8,500 का जो कांग्रेस का मुद्दा है और जो महिलाओं के खाते में डायरेक्ट उन्होंने 8,500 डालने की जो बात की हर महीने, और उसके अलावा जो 10 किलो राशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक्स फैक्टर साबित हो सकता मैं आपको है। कोशिश करें आज अपने दरवाजे पे हाथी बांधना बंद कर देगा इस चुनाव में, तो सदल जी इस लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से जीते। मतलब आपको कहने का मतलब है कि अगर बसपा का जो कैडर वोट है वो अगर सदल प्रसाद की तरफ हुआ तो फिर वो कम से कम 2 लाख से चुनाव कम से कम 2 लाख वोटों से। क्या लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ तो जातिगत समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो चलता ही है महोदय। हम लोग यहाँ से जाते हैं सुल्तानपुर जाति आधार पे जीत जाते हैं, हम लोग डुमरियागंज जाते हैं जीत जाते हैं। तो बांसगांव की जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है, वो भी जाति फैक्टर के आधार पे अपने जात के बंदे को जिता सकती है। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी यहाँ पर देखा जा रहा है। ये बड़हलगंज है, ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा कैसे? 3 बार से सांसद एकदम से, एक बार जीते मोदी के नाम पे, दूसरी बार पुलवामा के नाम पे। अब की कोई मुद्दा है नहीं, अब की हार राम मंदिर भूल गए क्या? कोई मुद्दा नहीं है। राम जी हमको भोजन देंगे? आप जहाँ काम कर रहे हैं जिस चैनल में, आप छोड़ देंगे, राम जी भोजन देंगे आपको? अगर बीच में बड़ा चला कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को वो लाए हैं, उनकी हैसियत है राम को लाएंगे, उनकी औकात है कि राम को लाएंगे। तो लगता है कि मतलब उसको जो राम मंदिर का मुद्दा इस बार कोई मुद्दा नहीं है। आप जब अपनी जॉब छोड़ देंगे, आपको श्री राम जी भोजन देंगे क्या? अगर देंगे तो ठीक है। और राम जी को लाने वाले वो कौन होते हैं? 400 का नारा चल रहा है कि 400 का। एक मिनट, क्या बोला आपने? 400 पार। आपको पता कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है? 400 पे तो वो लड़ ही नहीं रही है, तो 400 पार कैसे होगा? एनडीए लड़ रही है ना, गठबंधन। वो 400 पार ये कह रहे हैं कि जो 400 के बाद 140 सीटें बचेंगी वो उनको मिलेगा। अच्छा, मतलब 400 के बाद जो 143 सीटें जो बच रही है वो उनको मिल रहा है जी। यहाँ से यहाँ बांसगांव क्या बदलाव के मूड में बांसगांव। तो आप जिस सड़क से आ रहे हैं ना, अगर बात करते हैं विकास की, 60 किलोमीटर की सड़क बन रही है 12 साल में, ये विकास है? अगर ये विकास है तो ठीक है। मेन मुद्दा विकास है। यहाँ पे काफी, जैसे उरुआ क्षेत्र में अगर देख लिया जाए तो उरुआ धुरिया पर भी रोड जो है करीब 10-15 सालों से खराब पड़ी है। वहाँ के लोग भी काफी नाराज है। इस क्षेत्र में भी ऐसा कोई है कुछ स्थानीय मुद्दा जो लोगों को? स्थानीय मुद्दा विकास को यहाँ कुछ है ही नहीं, सड़कें खराब पड़ी हैं। पिछले जब अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ गोरखपुर से बड़ा करीब 22 AC बसें चलती थी, वो सारी बंद हो गई। अब 1-2 चलती हैं आज। तो कहाँ कुछ है, विकास कहाँ है? और राम को वो नहीं लाए थे, राम उनको लाए हैं। तो लगता है बदलाव आने के बाद यहाँ पर हालात बदलेंगे? तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है बदलाव होगा, और उम्मीद तो दुनिया कायम है। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर जो तमाम लोगों से ही बातचीत की, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जान लेंगे। क्या लगता है आपको यहाँ पे बांसगांव जो क्षेत्र है, काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 3 बार? चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आप विधानसभा क्षेत्र चिल्लू पार्क के ग्रामांचल में आकर क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके चैनल को कोट बधाई। और मैं आपको अवगत करा दूं कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में पूज्य मोदी जी की और हिंदुआशूर्य हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और जिनके नेतृत्व में जिनका चेहरा लोकसभा क्षेत्र बांसगांव में चुनाव लड़ रहा है, आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतने का कार्य। आप बड़ा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ बड़े नाराज हैं, सारे लोग तमाम। देखिए, नाराजगी सबकी अपनी अलग अलग है। क्योंकि आप किसी समाजवादी पार्टी के नेता से या किसी बहुजन समाज पार्टी के नेता से या किसी कांग्रेस के नेता से यह उम्मीद करेंगे कि वो मोदी की
मोदी की आलोचना न करे, पूज्य मोदी जी की आलोचना न करे, भारत के मैंने रोकना चाहूंगा आपके वहाँ से। मैंने ठेलिए वाले से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता होंगे। लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा था कि कमलेश पासवान चुनाव जीतने के बाद 5 साल उनको किसी ने देखा ही नहीं है। काफी लोग तो ऐसे भी। इसी बात से आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का श्री कमलेश पासवान जी से कोई वास्ता फारोकार नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। आप वही से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी मोची का, किसी ठेले का और किसी खुमचा वाले का, किसी रिक्शे वाले का कमलेश पासवान से क्या काम है? वह एक कुछ विपक्षियों द्वारा एक हवा का स्वरूप तैयार कर दिया गया है कि वो कह रहे हैं कमलेश जी आते नहीं है। अरे कमलेश जी आएंगे, कमलेश जी के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाइए। कमलेश जी आपकी समस्याओं का समाधान न करें तब तो आप कहेंगे कमलेश जी आते नहीं है। केवल एक हवा का एक रूमर खड़ा किया गया है कि कमलेश जी आते नहीं है, कमलेश जी कुछ करते नहीं है। विकास भी लोग चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य श्री कमलेश पासवान जी ने किया है, शायद आज तक, आजादी से लेकर आज तक किसी सांसद ने नहीं किया। चूंकि यह चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र, मैं आपको अवगत करा दूं, यह 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहाँ राप्ती और घाघरा 2 नदियां हैं जो उन नदियों में प्रत्येक साल बाढ़ जैसी दैविक आपदाएं आती हैं। हम प्रत्येक साल बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। उन दोनों नदियों के किनारे आदरणीय श्री कमलेश पासवान ने नरहरपुर खड़ेफरी से लेकर कोलखास तक और गोठा से लेकर सेमरा तक, सेमरा से लेकर गाय घाट तक उन्होंने बंधे का निर्माण करवाया, बंधा बनवाया। और जितने भी पगडंडी जो गांव की गलियों पे, हमारे यहाँ 10 न्याय पंचायत 63 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उन्होंने विकास का खाका खींचने का काम। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई पुल है 12 सालों से बन रहा है, अभी तक बनकर तैयार नहीं। कोई ऐसा पुल तो नहीं है हमारे यहाँ सेमरा 4 लाइन के पास। हाँ, 4 लेन, वह NHAI का रोड है, उसको गवर्नमेंट बनवा रही है, जो गोरखपुर टू वाराणसी को जोड़ता है। वह रोड 1 लेन बनकर तैयार हो गया है, जो चल भी रहा है। दूसरा लेन बन रहा है, जो अतिशीघ्र वो भी चालू हो जाएगा। अब इन लोगों, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पास या मोदी जी के पास या कमलेश पासवान के पास कोई जादू की छड़ी है नहीं कि 22 किलोमीटर लंबी। 15 साल से सांसद, 15 साल से हैं वो। 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है। डबल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र में भी और चिल्लू पार में 3 ITI विद्यालय उन्होंने दिया है। यहाँ पे कावेरी वो कस्तूरबा विद्यालयों का उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ विकासखंड बड़हलगंज में जो न्याय पंचायतें हैं, उनके हर ग्राम पंचायतों में उन्होंने पावर हाउस का निर्माण करवाया। क्या चाहिए कमलेश पासवान जी से? सबकी अपनी अपनी महिमा है। कुछ कह रहे हैं क्या आप? क्या कह? गरीबी बेरोजगारी पर बात करिए। गरीबी और बेरोजगारी पे। हम लेबर आदमी हैं, सुनिए, हम लेबर आदमी हैं। 4 दिन काम लगता है और 3 दिन हम खाली रहते हैं। 420 रुपया दिहाड़ी दुनिया हंसती है, 420 चोर हैं आप। तो 3 दिन काम लगेगा, 7 दिन हम बैठेंगे। अब आए यहाँ मिलने किसी लिए काम के लिए, अब वो मिले नहीं। अब फिर हम सुबह खाली हैं, फिर सुबह हम खाली हैं। ये बताइए लेबर आदमी कहाँ जाएगा? ये बताइए। तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है इस क्षेत्र में। नहीं विकास की गंगा ठीक है, हम मानते हैं 4 लाइन बना है। सुनिए, 4 लाइन बना है, हर चीज हुआ है, पर बेरोजगारी और उस पर बात करिए, गरीबी बेरोजगारी पर बात करिए। हम लेबर आदमी हैं, हालांकि गाड़ी लिए, मोटरसाइकिल खड़ी है, पर अभी आए काम खोजने के लिए। 5 दिन से खाली हैं। परसों इनका खाटू श्याम से सुनिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो रेडी वाले हैं या मोची वाले हैं, उनसे कमलेश पासवान का कोई सरोकार नहीं है, तो क्यों मिले, ऐसा इनका कहना। अब वो ये जाने। अब इस बात को ये भैया भी हम जानते हैं, ये भैया भी जानते हैं। जब चुनाव आता है ना, ये भैया भी हमारे घर आते हैं, ये भैया भी हमारे घर आते हैं। सुनिए, जब चुनाव आता है ये भैया भी हमारे घर आते हैं। हम राम बच्चन का लड़का, माधव मोहल्ला, रक्षा यादव के नाती हैं, छोटे लाल के दरोगा के भतीजे हम। यानी कि दरोगा का भतीजा आज लेबराई कर रहा है, छोटे लाल दरोगा का भतीजा आज लेबराई कर रहा है। हमें 4 दिन काम मिलता है, 1 हफ्ते में खाली घूमते हैं। कैसे कैसे हम गुजारा कर रहे हैं हमें पता है। ये एक लेबर हमारा ये खड़ा है हमारे साथ। अब ये मजदूर आदमी है। अभी आपने एक बात कही थी, बड़े अच्छे मौके पर ये मिल भी गए। आप कह रहे थे कि जब बसपा के पदाधिकारी, सपा पदाधिकारी, तो ये देखिए मजदूर आदमी मिल गया। मेरी बात सुन लें, आप 2 चरित्र 2 चेहरे मत दिखाइए। एक तरफ आप ये उम्मीद करते हैं कि हमें नहीं, पहले हमें रोजगार चाहिए। हम, अरे यार पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। क्या कर आप 2 चरित्र दिखाएंगे। एक तरफ नेता चुनेंगे नहीं,
एक टेप के शोर मचाएंगे। अरे भाजपा की गवर्नमेंट आ रही है, सारे लोग हतोत्साहित और परेशान है। देख सकते हैं क्या, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बीए पढ़े हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं। साइलेंट बीए पढ़े मजदूरी कर रहे हैं। आप हमारे घर आते पर्चा बांटने को। अब आप पूरा कंफर्म बता दिए, हम राम बच्चन के लड़का हैं। मदम सुनिए, हमारा राशन कार्ड कट गया है। सुनिए, हमारी माताजी एक्सपायर हो गई। सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए, हमारी माताजी मर गई, हमारा राशन कार्ड कट गया। बीजेपी की सरकार में हमारा राशन कार्ड कट गया। अपने मैडम का नाम लेके गए तो ये कहे हैं आइएगा 6 महीने बाद। हम कहे 1000 ले लो हमसे, लेबर को हम कहे 1000 ले लो, हमारा राशन कार्ड बना दो। नहीं बना, अभी तक नहीं बना। आप बताइए जी 99% सफाई बाड़ा, 1% ये बाड़ा। अच्छा, ये वो डलवा लो, वो डलवा लीजिए। अगर 99 न हुआ इंडिया वाले हो तो जाने सब। इसकी वजह क्या, आखिर ये सब दुकानदार 15 साल में एक बार आदमी नहीं आता है। चुनाव रुपया जब सब बात हो रही है चुनाव, हाँ एक बार, हाँ 3 राउंड हो संसद रहा मेरे यहाँ। एक बार उसकी माँ भी रही, उसको प्लस किया जाए तो 20 साल हुआ, और 20 बार वो नहीं आया होगा चुनाव जीतने। बता दीजिएगा कि उनका जादू अब चला गया। जी आज तक इंडिया टीवी, 9 टीवी सब झूठे हैं, सब झूठे। आप सच्चे हैं। आप उस चीज को फेसबुक पर आप दिखाएंगे, वो दुनिया देखेगी। सुनिए, पर मीडिया ना सब मोदी योगी की सब चाटुकार हैं, सब चाटुकार हैं। जो आप दिखा रहे हैं ना, ये फेसबुक पर दिखेगा, 50 आदमी देखेंगे, 100 आदमी देखेंगे, पर ये सच्चाई आप दिखाएंगे। हम आप पर भरोसा करके हम खड़े हो गए हैं, आए थे काम ढूंढने के लिए, पर बात चली तो आपके पास खड़े हो गए हैं। ये भैया से हम बता दिए, ये भैया हमारे घर कई बार आए हैं। हम इसी वजह से आपके पास रुके, क्योंकि इनका ये कहना था कि जो है मजदूर और ये सारे लोग यहाँ के बीजेपी पे करवटता है। आप भी मजदूरी करते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम मोदी सोनकर है। मोदी सोनकर, लो जी साक्षात मोदी जी। हाँ, क्या लगता है आपको? पहले हम भी भाजपा का बहुत भारी फैन थे, पहले जी। और जब हमने 10 साल में, आप बता रहे हैं कि 10 साल से इतना हाहाकार देश में मचाया, इतना हाहाकार देश, हमारा मोदी ने मुँह पड़ गया इतना भारी भक्त से। बड़े भैया से पूछिए, मोदी जी भक्त होने की वजह से आपका नाम पड़ा जी। अब पूरे कस्बे में पूछ लीजिए, 2-4 गो क्षेत्रवा में पूछिएगा ना तो मोदी सोनकर को जाने वाले। हम भी पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस। आप उनके भक्त थे, इस वजह से आपका नाम मोदी रख दिया। अरे ये तो बहुत। और सबसे बड़ी बात, अब की पारी ना मोदी ना योगी का कहीं एकदम हवा नहीं है। अब की पारी समझ लीजिए जनता चुनाव लड़ रही है। पूरे 543 सीट पे जनता चुनाव लड़ रही है। आपसे बता दे रहा हूँ कि यहाँ से सदर प्रसाद अब की कम से कम 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। 2 लाख वोट? 2 लाख वोट से जीतेंगे। और बिहार में आप देखे रहे हैं, कम से कम 20-20 हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं लोग। बिहार में? आप रहने वाले क्या बिहार के रहने वाले? तो यूपी के रहने वाले हैं। पहले हम आपको बिहार का बताते, जब कोरोना काल था तो हमारे लोग, जैसे हम मान लीजिए हम हुए, गरीब हुए, दुखिया हुए, हम लोग बाहर में जब नौकरी करने गए थे, फंस गए। हम लोग को बस नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? पैदल जाते लोग, कितने लोग मर गए उस दिन को याद करें। और ड्राइवर भाई लोग याद करें कि सही मौका है। आप उससे पहले क्या मोदी जी के भक्त थे? आप उसके पहले का भक्त थे, लेकिन आज के डेट में 10 साल में जब आप देख लिए इतना महंगाई। पहले देखिए हमारा टेम्पू खड़ा है, हम टेम्पू से केला बेच रहे हैं। टेम्पू से हम जी परसों आए हम राजस्थान रिंगस सालासर बालाजी खाटू श्याम से राजस्थान में। हम कैब बुक करके गए थे, पता नहीं कहाँ से हमारी हैसियत हो गई, हम बुक करके गए, दिल्ली उतरे, फरीदाबाद गए, हरियाणा। हमारी बहन जी रहती वहाँ से कैब बुक करे। जब राजस्थान रिंगस में गए, इतनी गर्मी, इतना परेशानी, कहीं कोई सुविधा नहीं पानी पीने की। अच्छा, मोटे मोटे शब्दों में बस ये जानना चाहेंगे कि क्या बासगांव माहौल इस बार जो है बदलेगा? सर इस बार एकदम बदलेगा, सदल प्रसाद जी एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा इस बार। तो देख सकते हैं कि बड़े दिलचस्प आदमी से एक मुलाकात हुई। ये पहले मोदी जी के भक्त थे। इनका नाम मोदी इस वजह से पड़ा क्योंकि ये मोदी जी के बहुत बड़े भक्त थे। लोग इन्हें मोदी के नाम से ही जानने लगे थे। लेकिन जो है अब इनका भी जो मन जो है बदल गया है और इस बार ये भी बदलाव के मूड में है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है कमलेश पासवान से काफी नाराज है। इस वजह से भी नाराजगी है कि विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी हद तक लोग जो है बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, गोरखपुर।